गुड मॉर्निंग माय डियर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग का जो आज स्कूल में टेस्ट हुआ था, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और आज से जो हम लोग फिर से टॉपर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपर सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि आप 2009 से, ठीक है, 2000 जो है आप लोग का 24 तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी क्वेश्चन आए, सारे जो है आपके इस पीडीएफ में दिए गए। ठीक है, तो आप लोग जो बस हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए बस, है ना। एग्जाम में सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हिंदी का जो है आप लोग देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2011 में आया, 12 में आया, 14 में आया, तीन तीन बार एग्जाम में आया हुआ, तो उम्मीद है कि 2025 में भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और ये बता दें आप लोगों को कि ये जो है, ये आपका कंप्लीट हिंदी बुक से, ठीक है, कंप्लीट हिंदी बुक से है। ठीक है, कोई एक प्रॉपर चैप्टर का नहीं, कंप्लीट हिंदी बुक से जो सारे क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, आप लोग का हर एक चैप्टर से मिक्सिंग रहेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो है आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कवि देव ने, ठीक है, श्री बजदुलारे किसके लिए, ठीक है, प्रयुक्त किया है ना, या फिर प्रयोग किया है, और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? ठीक है, सिंपल। इसका आंसर क्या लिखेंगे? कवि देव ने जो है ब्रज दुलारी जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया है। और जो कवि देव जी है, ठीक है, उनके अनुसार जो है श्री कृष्ण जो है ना, श्री कृष्ण उस पर प्रकाशमान दीपक की भांति है, जो उजाले से, ठीक है, संसार रूपी मंदिर का क्या करते हैं? ये अंधकार को दूर करते हैं, अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग लिख देंगे, आपका जो प्रॉपर फुल मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण के स्वभाव की कुछ विशेषता लिखी। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था, काफी जो है बदमाश थे वो। ठीक है, तो चलिए, है ना, परशुराम से जो है कितना ज्यादा जो है उन्होंने व्यंग किया था, है ना। ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो पहला क्या लिखेंगे? ठीक है, उनके स्वभाव की विशेषता, पहला, लक्ष्मण बहुत उग्र प्रचंड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला। ठीक है, उनकी जबान तीखी है, मतलब बिल्कुल तीखा तीखा बात बोलते हैं। वे व्यंग वचनों से परशुराम को क्या कर देते हैं? प्रीत कर देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, है ना, अपने से बड़े तथा गुरु जैसे व्यक्ति को भी वो भला बुरा कहने में बाज नहीं आते। ठीक है, चाहे वो हमसे बड़ा है या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उनको गुस्सा आया तो सबको झाड़ देते हैं वो। नेक्स्ट आप लोग फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, उनकी उग्रता और कठोर वचन को सुनकर, ठीक है, समाज भी उन्हें अनुचित कहते। ठीक है, यानी कि दुनिया में, संसार में, वहां पे आप देखते हैं कि जब परशुराम को ऐसा कह रहे थे लक्ष्मण जी, तो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे वो भी बोले थे नहीं, अनुचित है, अनुचित है ना, लेकिन उनको कहाँ समझ में आने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ठीक है, कई बार एग्जाम में आए हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख भी दिया है। इसका उत्तर लिखेंगे, शहनाई मुख्यतः, है ना, मांगलिक अवसरों पर ही बजाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल से मांगलिक अवसर, अवसर मतलब कोई अच्छा शुभ, कोई भी शुभ चीज होता है तो उसमें बजाया जाता है। और शहनाई जो है मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि एक, ठीक है, जो भी बांसुरी, जो भी वाद्य यंत्र इनके बजाया जाता है। ठीक है, और खान साहब जो है इसी के द्वारा जो है मंगल ध्वनि बजाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? शहनाई के द्वारा। और शहनाई जो है वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, यानी कि शहनाई वादक, ठीक है, शहनाई वादक के रूप में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ किन्हें माना जाता है? तो इन्हीं को ही, बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, आगे यहाँ पे देखा जाए तो यही कारण है कि, ठीक है, उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, और 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, शादी तथा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई बजाकर, ठीक है, शहनाई के क्षेत्र में उन्होंने, ठीक है, उन्होंने शोहरत हासिल किया है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, उस समय भी आप देखते हैं कि जो है ना, शहनाई बजाए थे उन्होंने। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और उनकी, उनके जैसे मंगल ध्वनि, ठीक है, शायद ही कोई निकाल पाए, ठीक है, निकाल पाया हो। ठीक है, इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, ठीक है, आप लोग लिख देंगे आंसर, आप लोग फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर, ठीक है, कवि जो है, कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, फसल के लिए जो है भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरण तथा हवा जैसे तत्व की आवश्यकता होती है, परंतु
मनुष्य के परिश्रम के बिना ये सभी साधन क्या है, ये सभी साधन व्यर्थ है, यानी कि सब कुछ है लेकिन अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये सारे साधन क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। यदि मनुष्य अपना परिश्रम के द्वारा जो है इसे, ठीक है, भली प्रकार से नहीं सींचे, तब इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी, ठीक है। अतः मानव श्रम, ठीक है, सफल के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, ठीक है। यानी कि फसल को देखभाल करने के लिए मानव चाहिए ना, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी, ठीक है, कई बार एग्जाम आया हो, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है 2025 में भी शायद आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के, है ना, आश्चर्य का कारण इसलिए थी कि वे अपने दिनचर्या का, ठीक है, वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे और वे भोर में ही उठते, गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान के लिए जाते थे और वह न सर्दी देखते न गर्मी, ठीक है। वे बिना पूछे न ही किसी की वस्तु छूते और न ही व्यवहार में लाते, ठीक है। और कई बार तो वे अपने नियमों पर इतने दृढ़ हो जाते कि, है ना, सोच के लिए भी, ठीक है, दूसरों के खेत का प्रयोग नहीं करते। सोच समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे, वृद्ध होते हुए भी, ठीक है, उनकी नियमों पर दृढ़ता ही लोगों के आश्चर्य का कारण बनती थी, ठीक है। यानी कि काफी एजिड थे और फिर भी जो है बिल्कुल, है ना, ठीक है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो बोल दिए सो बोल दिए, ठीक है, बातों पे काफी दृढ़ रहते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ, है ना, में लेखक का नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। 2011 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नवाब साहब जो है लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर, ठीक है, उनमें असंतोष का भाव जो है छप गया, ठीक है, और उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा था, ठीक है। और वे ठीक है, अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का, ठीक है, नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। और नवाब साहब के जो है इन हाव भाव को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 आप लोग को चाहिए तो आप लोग को टारगेट दिया जाए, कम से कम जो आप लोग क्या करिए, इसमें 25 लाइक कंप्लीट करिए, ठीक है। कम से कम कितना लाइक, 25 लाइक कंप्लीट करिए, ठीक है। आप लोग को पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा इसका, ठीक है। और जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम में, 100% क्वेश्चन इसी से आने वाला है, ठीक है। तो जल्द से इसको कंप्लीट करिए और आप जल्दी से आपको पार्ट 2 को मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत।